हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन डिज़ाइनर सिया। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको डबल कटोरी ब्लाउज़ की फुल कटिंग और स्टिचिंग बताने वाली हूं। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने 1 मीटर अस्तर लिया है और उसके बाद देखो अस्तर को मैंने ओपन कर लिया है और उसके बाद देखिए हमने ना इसको इस तरह से उठा के मिड पॉइंट में इसको फोल्ड कर लेना है। अब फोल्ड करने के बाद हमने ऊपर की तरफ से ना एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हमने ना इसको फैब्रिक को सीधा कर लेना है। कई बार यहाँ पर फैब्रिक जो है अनइवन होता है। अब हमने यहाँ पर लेंथ की मार्किंग करनी है बॉटम में। तो लेंथ देखो आपकी जितनी रेडी होगी ना उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड करना है, क्योंकि ये हमारा फ्रंट पार्ट है। अगर हम बैक पार्ट कट करते हैं तो 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन देते हैं और फ्रंट पार्ट में 2 इंच। तो यहाँ पर 2 इंच आपको मार्जिन ऐड करते हुए 16.5 पर मार्क कर लेना है। 14.5 इंच मेरा रेडी है ब्लाउज़। तो 16.5 पर जब मार्क कर लेंगे, अब हम ऊपर की तरफ से जो सभी मार्किंग है उसको करना स्टार्ट करेंगे। तो ऊपर की तरफ हमने सबसे पहले तीरा की मार्किंग करनी होती है। बैक नेक में डीप बनाऊंगी लगभग 10 इंच के। तो उसके लिए यहाँ पर 5.5 इंच मैं तीरा ले रही हूँ, 6 इंच आर्म होल और नीचे की तरफ भी 5.5 इंच का मार्क करके सभी पॉइंट्स को मिला देना है। बैक नेक अगर डीप होता है तो यहाँ पर हम शोल्डर डाउन नहीं देते, नेक डाउन देते हैं। तो नेक को आधा इंच आपको डाउन देना है, तो यहाँ पर डाउन कर दिया। और उसके साथ साथ आर्म होल को भी 10 इंच आपको हाफ इंच आपको आगे की तरफ बढ़ाना होता है। तो यहाँ पर हाफ इंच आगे की तरफ मैं इसको बढ़ा रही हूँ नीचे से। यहाँ पर देखो बढ़ा दिया है। अब हमने यहाँ पर फिटिंग की मार्किंग करनी है। तो जितनी आपकी होल फिटिंग है, यानी कि देखो ब्रेस्ट साइज 34 है तो उसका 4th पार्ट आपको यहाँ पर मार्क कर लेना है। तो 4th पार्ट यहाँ पर कितना लेना है आपको 8.5। 34 का 4th पार्ट होगा 8.5। 2 इंच आपको एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड करना है। कमर है 30 तो उसका 4th पार्ट हुआ 7.5। 1 इंच आपको ना प्लीट्स के लिए लेना है। यहाँ पर 1 इंच हम आगे की तरफ प्लीट्स के लिए लेंगे, क्योंकि अब देखो जब हम बैक पार्ट कट करेंगे इसको रख करके तो उसमें प्लीट्स के लिए चाहिए होता है। तो ले करके फिर 2 इंच आपको एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड करते हुए मार्क करना है और मार्किंग कर देनी है। फिर इसको मिला देंगे। उसके बाद हम नेक की मार्किंग करेंगे। तो नेक में 2.25 इंच पर मार्क कर रही हूँ, लेंथ ले रही हूँ 7 इंच और नीचे की तरफ से मैंने 2.5 इंच पर मार्क करना है। और करके सभी पॉइंट्स को मिला करके सिंपल हम राउंड शेप दे देंगे। यहाँ पर हमने राउंड शेप का ही नेक बनाना है। वैसे भी कटोरी ब्लाउज में ज़्यादातर मोस्टली आप 99% देखोगे कि राउंड नेक ही बनती है। तो यहाँ पर जो हमने आर्म होल का शेप नहीं दिया था तो सभी मार्किंग हो गई है। तो उसके बाद हमने 1 इंच का तिरछा निशान लगाते हुए सिंपल हमने राउंड शेप दे देना है। और यहाँ फिटिंग के पास देखो हमने ना आधा इंच आपको नीचे की तरफ डाउन करते हुए राउंड शेप देना होता है। अगर आप नहीं दोगे तो यहाँ पर झोल पड़ने लग जाएगा। उसके बाद हमने बेल्ट की मार्किंग करनी है। तो देखो अगर आप सिंपल सीधा डायरेक्ट मैं आपको बताऊं तो जो बेल्ट होती है ना वो 2.5 से 3 इंच की ही होती है। या तो आप 2.5 इंच का रख लो या 3 इंच का। अगर आपको मान लो बाई चांस आपको नहीं पता लग रहा कि हमको बेल्ट कैसे नापना है, तो आपको सिंपल जो अंडर बस्ट लाइन होता है ना उसको नाप लेना है और वहाँ से आपको बेल्ट की मार्किंग कर लेनी है। तो यहाँ पर जो मेरा अंडर बस्ट लाइन था वो 13 इंच था, 13.5 पर मार्क किया। तो यहाँ पर मेरा बेल्ट का नाप आ गया। तो अभी मैंने जब मेज़रमेंट लिया तो ये 3 से थोड़ा सा कम था। तो मोस्टली हम 2.5 या 3 इंच का ही बेल्ट बनाते हैं। फिर हम आगे की तरफ ना 1 इंच ऊपर की तरफ करते हुए इस तरह से 3 इंच पर पॉइंट लगाएंगे और उसको मिलाएंगे बेल्ट का शेप देने के लिए। अब देखो कटोरी की मार्किंग कैसे करनी है, ये पॉइंट्स आपको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। देखो 34 के लिए ना हमेशा ही ज़्यादातर 95% अगर मैं आपको बताऊं तो जो कटोरी होती है वो 5, 5.25 या फिर 5.5 ही होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती। लेकिन कई बार क्या होता है 34 साइज़ का तो हम ब्लाउज़ कट करते हैं, लेकिन जो हमारा बस्ट साइज़ होता है ना वो हैवी होता है। बहुत से लोगों का ऐसे ही होता है, हैवी होता है, जिसमें 5.5 इंच का जो कटोरी है ना वो फिट नहीं बैठ रहा होता। तो उसके लिए आपको ना देखो मेज़रमेंट लेना है। किस तरह लोगे, 10.5 पर अपना टक पॉइंट लोगे या फिर आपका जितना टक पॉइंट होगा उतना लेना है। और अपेक्स से अपेक्स की दूरी 3.5 इंच की होती है। और आपने ना देखो जब अगर आप बॉडी से नाप लोगे तो आपने ना निप्पल के ऊपर आपने इंची टेप को रखना है और बैक साइड में आपको नाप लेना है कि कहाँ तक आपको कटोरी बनानी है। तो यहाँ पर मेरा 3 इंच का आ रहा था,
यानी कि जो मैंने अपेक्स पॉइंट लगाया वहाँ से पीछे की तरफ मेरा 3 इंच पर मार्क किया मैंने। और जब मैंने देखो यहाँ से यहाँ तक नाप रही हूँ तो 6.5 इंच का आ रहा है। तो 34 में भी ना कई बार ऐसे होता है कि 6.5 या फिर 6 इंच का भी कटोरी बन जाता है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आपको कटोरी की मार्किंग करनी है। तो यहाँ पर मैंने 6.5 का ऊपर से लेके नीचे तक देखो मार्क करके स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया। नेक के पास से 5.5 ले रही हूँ और आर्म होल के पास से 2 इंच का मार्क करना है। अब इन तीनों पॉइंट को आपस में मिलाना है आपको। ये देखिए इस तरीके से रख के स्केल की हेल्प से आपने मिला देना है, या फिर सीधा भी आप मिला सकते हो। अब यहाँ पर देखो कॉर्नर बन गया, तो इस कॉर्नर को फ्री हैंड आपको थोड़ा सा राउंड शेप दे देना है, जिससे कि आपकी कटोरी की मार्किंग हो जाएगी। उसके बाद हमारी जो कटोरी की लेंथ थी ना, देखो 6.5 इंच का हमारा लेंथ था, तो इसका मिड पॉइंट पर हमने एक मार्क कर लेना है। तो आप सिंपल ऐसे भी 3.25 का मार्क कर सकते हो, नहीं तो इस तरह से इंच टेप को फोल्ड करके मार्क कर लेना है। और 1 इंच ऊपर की तरफ आपको यहाँ पर मार्क करना है इस तरीके से। उसके बाद हमने अभी सभी पॉइंट्स का कटिंग कर लेना है। तो फटाफट से अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। और जब तक मैं इसकी कटिंग करती हूँ तब तक आप मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स। और अगर आपको कोई पॉइंट क्लियर ना हो तो वो आप कमेंट में मुझे बता सकते हो, मैं फिर से एक वीडियो बना करके उस पॉइंट को डीपली क्लियर करने की कोशिश करूँगी। तो यहाँ पर देखिए अब मैंने बेल्ट की कटिंग कर दी, नेक की कटिंग कर दी, अब मैं कटोरी की कटिंग करने वाली हूँ। तो यहाँ पर कटोरी की भी कटिंग हो गई। तो ये हमारा क्रॉस पट्टी है, नीचे बेल्ट है, तो इन दोनों को तो हमने एज इट इज़ रख लेना है। पर कटोरी को, जो कटोरी की कटिंग है ना, वो हमको दोबारा से करनी पड़ेगी, क्योंकि साइज़ ना इसको बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि ये हम डबल कटोरी बना रहे हैं। तो इसमें हर पॉइंट पर आपको साइज़ इसकी बढ़ानी पड़ेगी। तो इसको देखो, जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक बच रहा होता है ना, तो उसके ऊपर कुछ इस तरीके से सेट करना है कि दोनों तरफ से आपका 2 से 2.5 इंच का फैब्रिक होना चाहिए हर तरफ से। तो देखिए इस तरीके से मैंने इसको सेट कर लिया है। और अब हमने इसकी ना सबसे पहले एज इट इज़ मार्किंग कर लेनी है। कुछ इस तरीके से आपको मार्किंग कर लेना है। इसे आपको ना कटिंग करने में बहुत आसान रहती है अगर आप मार्किंग कर लेते हो तो। मार्किंग करने के बाद यहाँ पर जो मैंने मिड पॉइंट लगाया था और 1 इंच ऊपर की तरफ बढ़ाया था, वो भी मैंने मार्किंग कर लिया है। तो इस मार्किंग के बाद अब हमने हर पॉइंट पर देखो कितना कितना मार्जिन लेना है। तो यहाँ पर देखो जो मिड पॉइंट है ना, इसको नीचे की तरफ 3 इंच तक लेकर आना है। 1 इंच तो हमने ऊपर की तरफ रखा ही है, 2 इंच और नीचे की तरफ आपको बढ़ा करके टोटल लाइन आपकी 3 इंच की हो जाएगी। अब दोनों साइड से आपको 1-1 इंच बढ़ाना है। दोनों तरफ देखिए मैं 1-1 इंच की मार्किंग कर लूँगी। अब जहाँ से मैंने 1 इंच की मार्किंग की है, वहाँ पर नीचे की तरफ आपको 1 इंच और बढ़ाना है, नीचे डाउन में। साइड में नहीं बढ़ाना है, नीचे डाउन में आपको बढ़ाना है। 1-1 इंच पर ही बढ़ाना है आपको। अब इस पॉइंट को, तीनों पॉइंट को आपको मिला देना है। मैं बहुत सरल तरीके से आपको कटोरी की कटिंग बता रही हूँ, तो हर पॉइंट्स पर आपको ध्यान देना है कि कहाँ पर कितना बढ़ाना है। बहुत इजी मेथड से आपको बताने वाली हूँ कटिंग इसकी फ्रेंड्स, तो एंड तक बिना स्किप किए आपको वीडियो देखना है। तो देखो यहाँ पर जो 1 इंच बढ़ाया था ना, उसको हमने 2 इंच ऊपर की तरफ लंबा कर देना है, यानी कि 1 इंच नीचे वाला और 1 इंच और, तो ये टोटल 2 इंच का हो गया है। तो पहले हम ना इसको देखो ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ा लेते हैं। आधा इंच हमने ऊपर की तरफ से बढ़ाते हुए नीचे वाले पॉइंट तक लेके जाना है। ये एक्स्ट्रा मार्जिन होता है, जब हम कटोरी को अटैच करते हैं तो हमारी कटोरी छोटी नहीं होती, क्योंकि हमने यहाँ पर बढ़ा लिया है। जो स्ट्रेट वाला तरफ है उससे उधर की तरफ हमने स्केल से मिला देना है। तो ये मिला दिया है। अब हमने जो 2 इंच ऊपर की तरफ मार्किंग की थी ना, वो हम थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं, थोड़ा सा हमें विजिबल अच्छे से हो जाएगा। तो ये मैंने जो पॉइंट बढ़ाया, देखो जो राउंड वाला तरफ है उधर की तरफ तो आपको टोटल ऊपर की तरफ ऊपर वाले मार्किंग पे रखना है, और जो स्ट्रेट वाला तरफ है ना उस उधर आपको बीच वाले मार्किंग पर रखना है, और इस तरीके से टेढ़ा मिलाना है। कुछ इस तरीके से देखिए ये मिल गया। अब देखो राउंड वाली तरफ आपको 1 इंच और बढ़ाना है, यहाँ से उधर जो स्ट्रेट वाला तरफ है उधर तो है ही है, लेकिन राउंड वाले तरफ नहीं था, तो उसको मैंने 1 इंच ऊपर की तरफ बढ़ा दिया है, और इस तरीके से आपको वी शेप में मिलाना है। ये देखिए कुछ इस तरीके से ये आपका टेढ़ा होगा, और वहाँ से आपको 1 इंच इधर की तरफ और 1 इंच इधर की तरफ बढ़ा करके दोनों पॉइंट्स को यहाँ पर लेकर आना है सेंटर में।
तो इतना आपको करना होता है डबल कटोरी ब्लाउज़ में। सिर्फ इतनी सी मार्किंग हमको करनी होती है जिससे कि डबल कटोरी ब्लाउज़ हमारी कटिंग हो जाती है। और इतना सा कटिंग और मार्किंग आपको इतना टफ लगने लगता है कि आप सोचते हो ओहो डबल कटोरी ब्लाउज़ है कैसे स्टिच करेंगे। तो देखिए कितनी ईज़ी मेथड से मैंने आपको इसकी मार्किंग बताई है। तो अब आपको इस तरह से आपको फ़ोल्ड करना है। राउंड वाला जो तरफ है आपको ऊपर की तरफ रखना है और यहाँ पर सेंटर में आपको देख लेना है, सेंटर होना चाहिए और इस तरह से फ़ोल्ड कर लेना है। आधा इंच पर हम फिर से मार्किंग कर लेंगे। ये फैब्रिक हमको छोड़ना है क्योंकि यहाँ से अटैच करना है हमको, तो मार्जिन में चला जाएगा। उसके बाद आपकी टोटल लेंथ जो थी कटोरी की कितनी थी 6.5, तो 6.5 का हाफ जो होता है उतना रख लेना है और वहाँ पर मार्किंग कर लेना है। मार्किंग करने के बाद देखो इस तरीके से आपको मिड पॉइंट में मिलाना है। इस तरीके से ये आपका जो नीचे है ना टक पॉइंट हो जाएगा। इससे इतना आपको फैब्रिक सिलाई में देना है जिससे कि आपकी कटोरी का जो पफीनेस है ना वो बनेगा। तो देखिए 2.5 इंच का फैब्रिक आपका सिलाई में जाएगा। तो इसके बाद हमने कटिंग करनी है। तो कटिंग करने के लिए देखो सबसे पहले हमने जो स्ट्रेट वाली लाइन ड्रॉ की थी उसको कट करना है, ये वाला। और उसके बाद ऊपर की तरफ जो वी शेप में मिलाया था उसको कट कर देना है। तो ये हमारी जो कटिंग है वो हो गई है फ्रेंड्स कटोरी की। अब हमने देखो इस तरीके से इसको दिखा देती हूँ मैं, इस तरीके से जुड़ेगा ये और यहाँ पर जब सिलाई होगी तो हमारा पूरा प्रॉपर पफ बनेगा। तो ये सभी पार्ट्स की जो कटिंग है हमारी हो गई है। अब हमने इसी पार्ट्स को 1 बाय 1 मेन फैब्रिक के ऊपर रख करके कटिंग कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स सभी पार्ट्स को 1 बाय 1 मैंने मेन फैब्रिक के ऊपर रख करके कट कर लिया है। अब हम इसको मशीन के साथ अटैच कर लेंगे। तो जब हम मशीन के साथ अटैच कर लेंगे तो साइड में जितने भी मेरे अनइवन फैब्रिक से कट करके मैंने उसको इवन कर दिया है। अब मैं आपको इसको मशीन पर सिलना बताती हूँ किस प्रकार से हम इसको अटैच करेंगे। तो कटोरी को इस तरीके से आपको पहले रख लेना है। जो चौड़ा वाला पार्ट होगा उसको हमने राउंड वाली तरफ रखना है और छोटे पार्ट को स्ट्रेट वाली तरफ, और इस तरीके से रख के आपको इस तरीके से पलटना है। और देखो यहाँ से हमने सिलाई लगाना स्टार्ट करना है। सिलाई लगाते वक्त आपको किसी भी पार्ट को खींचना नहीं है। इक्वली रखते हुए आपको एक पैर की दूरी पर सिलाई लगाते हुए सिल लेना है। तो कुछ इस तरीके से आपका ये कटोरी वाला पार्ट देखो अटैच हो जाएगा दोनों पार्ट। अब हमने नीचे जो टक लगाए थे देखो यहाँ पर और यहाँ पर एक टक लगा लिया था, जितना हमें यहाँ पर अपेक्स पॉइंट में देना था यानी कि अपने डॉट में फैब्रिक जितना देना था उतना कट लगा लिया था। अब उसी कट के ऊपर हमने रख करके इसको ऊपर जहाँ तक हमने सिलाई लगाया है वहाँ तक हमने एक पॉइंट यानी कि डॉट पॉइंट जो था वो मेज़रमेंट किया था, तो वहीं तक हमने इसको सिल लेना है। और सिलने के बाद जब आप इसको देखो इस तरीके से करोगे तो ये कुछ इस तरीके से आपकी जो कटोरी की फ्लावट है वो आ जाएगी। तो इस तरीके का आपका जो डबल कटोरी है वो सिल जाएगा। अब हमने इसको ना जो क्रॉस पट्टी होती है साइड वाली उसमें रख करके इसको सिल लेना है। तो इसको भी हम धीरे धीरे अटैच करेंगे यानी कि आपको किसी पार्ट को खींचना नहीं है। अगर खींचोगे तो एक पार्ट बड़ा और एक छोटा हो जाएगा। सॉफ्टली आपको रख करके एक पैर की दूरी पर सिल लेना है। तो ये देखिए ये मैंने यहाँ पर इसको अटैच कर लिया है। अब हम यहाँ नीचे की तरफ देखो हल्का सा फैब्रिक अनइवन हो गया है तो इसको छांट देते हैं और इक्वल कर देते हैं। और उसके बाद अब हम यहाँ पर जो हमारा बेल्ट है नीचे वाला वो बेल्ट को अटैच कर लेंगे। तो बेल्ट का जो चौड़ा वाला पार्ट होता है यानी कि तिरछा जो हल्का सा हम बेल्ट का शेप देते हैं उसको हमने फ्रंट वाले साइड रखना है आगे की तरफ, जहाँ पर हुकाई की पट्टी लगती है वहाँ पर, और रख करके इसको सिल लेना है। अब हम इसको सीधा करके बेल्ट के ऊपर टॉप सिम लगा देंगे। यहाँ पर आप डबल सिलाई भी लगा सकते हो और सिंगल सिलाई भी लगा सकते हो। इस सिलाई के बाद सेम ऐसे ही हमने दूसरा पार्ट भी अटैच कर लेना है। दोनों पार्ट को मैंने 1 बाय 1 उसी मेथड के साथ सिल करके अटैच कर लिया है सभी पार्ट्स को। और अब हम इसमें हुकाई की पट्टी लगाएंगे। तो पट्टी लगाने के लिए देखो मैं आपको बताती हूँ कैसे लगाओगे। जो शोल्डर वाला पार्ट होता है ना उसको हमने अपनी तरफ कर लेना है इस तरीके से। और देखो ये राइट हैंड है और ये लेफ्ट हैंड है, तो राइट हैंड में आपको हुक की पट्टी लगानी है और जो लेफ्ट हैंड है उसमें आपको आई की पट्टी लगानी है। तो सबसे पहले मैं आपको हुक की पट्टी लगाना बताती हूँ। हुक की जो पट्टी लगाते हैं वो हम अस्तर वाले फैब्रिक का लगाते हैं। ये आपको 3 इंच चौड़ी पट्टी ले लेनी है और लंबी आपको जितना आपको नीड है उसके अकॉर्डिंग लेना है।
और ले करके आपको सीधी तरफ रखते हुए सिलाई लगा करके अटैच कर लेना है। जब आपका अटैच हो जाएगा सीधा करके आप टॉप सिम लगा लोगे ऊपर की तरफ से। फिर देखो इसको एक बार फोल्ड करना है, फिर दूसरी बार फिर से फोल्ड करना है और करके इसको इस तरीके से फोल्ड करके सिलाई लगा लेना है। इस सिलाई को लगाते वक्त किसी फैब्रिक को आपको खींचना नहीं है, सॉफ्टली आपको फैब्रिक को जो हमने पट्टी अटैच किया फोल्ड करना है और किनारे पर आपको सिलाई लगा लेना है। इससे आपकी हुक की जो पट्टी है वो ईजिली अटैच हो जाएगा। ऊपर की तरफ जो आपका एक्स्ट्रा फैब्रिक निकल रहा होगा और डाउन में, क्योंकि कई बार लंबी पट्टी ले लेते हैं तो उसके बाद आपको उसको कट करके निकाल देना है। फिर हम आई की पट्टी लगाएंगे तो आई की जो पट्टी होती है वो हम मेन फैब्रिक का लगाते हैं, तो उसको भी हम 3 इंच चौड़ा लेंगे और एक साइड से फोल्ड कर लेंगे। फिर जिस साइड से आपने फोल्ड नहीं किया होता उसको आपको ब्लाउज़ के ऊपर रख करके अटैच कर लेना है और ये वाली पट्टी आपको उल्टी तरफ रख करके सिलना है। तो ये देखिए ब्लाउज़ मैंने उल्टा रखा हुआ है और सिलाई लगा रही हूँ मैं। अब पट्टी को सीधी तरफ आप टर्न कर लोगे और जो सिलाई अभी लगाया है ना जस्ट उसके ऊपर रख करके ही किनारे पर आपको सिलाई लगा देना है। इस वाली पट्टी को हमें सिर्फ एक बार ही फोल्ड करना होता है, क्योंकि एक बार तो हमने स्टार्टिंग में ही फोल्ड कर लिया होता है। तो उसके बाद इसको भी हमने ऊपर और नीचे से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देना है। तो इसी के साथ हमारी हुक और आई की पट्टी देखो अटैच हो गई है। बहुत ही इजी मेथड है ये हुक आई की पट्टी लगाने का। अब हम नेक के ऊपर फिनिशिंग करेंगे तो उसके लिए हमने रेप पट्टी कट कर ली है और रेप पट्टी को हमने सिंपली नेक के ऊपर लगा देना है। पहले एक पैर की सिलाई लगा देनी है, फिर हमने कट लगा देना है, उसके बाद हाफ फोल्ड करेंगे। हाफ फोल्ड करने के बाद इसको हमने टोटली फोल्ड करके सिलाई लगा लेना है। और ये वाली सिलाई आपकी कच्ची सिलाई होती है जिसको हम रफ सिलाई बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने अगर ज़्यादा फिनिशिंग चाहिए होती है तो उसको हमने निकालना होता है तुरपाई करने के बाद, यानी कि हेम करने के बाद। तो सेम इसी मेथड के साथ हमने दूसरा वाला जो ब्लाउज़ का पार्ट है उसको भी सिल लेना है। फिर हमने नीचे पट्टी अटैच कर देनी है बॉर्डर फिनिशिंग के लिए। तो यहाँ पर 1.5 इंच चौड़ी पट्टी लेनी है और सिलाई लगा करके उसको भी पलट करके रफ सिलाई लगा देनी है और इसी के साथ जो हमारा ब्लाउज़ का फ्रंट पार्ट है वो रेडी हो चुका है। तो ये रहा फ्रेंड्स इसका फाइनल रिजल्ट। आप देख सकते हो कितनी अच्छी हमारी पफ बन करके आई है। और डबल कटोरी ब्लाउज़ का जो कटिंग और स्टिचिंग मेथड है वो भी मैंने बहुत अच्छे डिटेल में समझाने की कोशिश की है, पर फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह गया हो, कोई पॉइंट क्लियर ना हुआ हो, तो वहाँ पर आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो कि यहाँ से हमें अच्छे से क्लियर नहीं हुआ है। तो मैं दोबारा से एक वीडियो बना करके उसमें डिटेल में समझाने की कोशिश करूँगी। तब तक आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।